तो सेलेक्टिव विरोध और सहूलियत की राजनीति करने वालों के कारण ही जम्मू कश्मीर पिछले 3 दशक से आतंक का दंश झेलता रहा। अपने ही मुल्क में हजारों कश्मीरी पंडित विस्थापित हो गए, हजारों लोगों की जान गई, हजारों कश्मीरी पंडित आज भी अपनी जड़ों से दूर रहने को मजबूर हैं। लेकिन इन कश्मीरी पंडितों की आवाज कभी चिंता और चर्चा का विषय नहीं बनी। पिछले 3 दशक में कश्मीर में आतंकवाद ने 41,000 लोगों की जान ली। मरने वालों में 14,000 सामान्य नागरिक थे। सुरक्षा बलों के 5,000 जवानों ने आतंकवादियों से मुकाबला करते हुए शहादत दी। 22,000 आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। धरती का जन्नत कहे जाने वाला कश्मीर दहशत की आग में झुलस गया। कश्मीर की जान कहे जाने वाले कश्मीरी पंडित घाटी छोड़ने को मजबूर हुए। लेकिन सेलेक्टिव सोच की राजनीति ने कभी कश्मीरी पंडितों के दर्द को मुद्दा नहीं बनाया। ऐसा इसलिए क्योंकि कश्मीरी पंडित कभी बड़ा वोट बैंक नहीं रहा, क्योंकि कश्मीरी पंडित कभी वोट दिलाने वाला और चुनाव जिताने वाला मुद्दा नहीं रहा। इसीलिए सेलेक्टिव विरोध करने वालों को कश्मीरी पंडित और देशभक्त माखनलाल बिंद्रू के बजाय लखीमपुर ज्यादा जरूरी मुद्दा लगता है। हम कह रहे हैं बार बार कि वाकई वो मुद्दा जरूरी है, लेकिन माखनलाल बिंद्रू क्या जरूरी मुद्दा नहीं है? आतंक सिर्फ कश्मीर में ही नहीं, अफगानिस्तान से भी आंखें दिखा रहा है। तालिबान का खूंखार आतंकी अफगानिस्तान की जमीन से भारत को आंखें दिखा रहे हैं। तालिबान सरकार में शामिल हक्कानी नेटवर्क का नेता अनस हक्कानी महमूद गजनबी की कब्र पर गया। अनस हक्कानी ने उस महमूद गजनबी की तारीफ की जिसने सोमनाथ का भव्य मंदिर तोड़ा था, जिसने हजारों बेगुनाहों का कत्ल किया था। अफगानिस्तान में लोकतंत्र की हत्या करने वाला तालिबान धीरे धीरे अपना असली रंग दिखा रहा है। अपनी हरकतों से तालिबान साबित कर रहा है वो न कभी बदला था, न बदला है और न ही आगे बदल सकता है। अफगानिस्तान के आम नागरिक महीनों से तालिबान की क्रूरता और बर्बरता को देख रहे हैं। अब तालिबान की क्रूर हकीकत पूरी दुनिया के सामने आ चुकी है। भारत को लेकर भी तालिबान की नीति और नीयत एक्सपोज हो गई है। इसका सबसे बड़ा सबूत है तालिबान सरकार में शामिल हक्कानी गुट के नेता अनस हक्कानी का मसूद गजनवी की दरगाह पर दौरा। महमूद गजनवी का नाम आते ही करीब 1000 साल पहले की क्रूरता की कहानी कलेजा कपा देती है। 10वीं शताब्दी का लुटेरा मुस्लिम शासक महमूद गजनवी, जिसने भारत पर 17 बार हमला किया था। जालिम शासक महमूद गजनवी के जुल्म का जिक्र आज भी इतिहास के पन्नों में है। इतिहास में दर्ज है कि कैसे सोमनाथ मंदिर में गजनवी ने 3 दिन में 50,000 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। तारीख गवाही देती है कि कैसे सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे श्रद्धालुओं का कत्लेआम किया गया। तालिबान सरकार में शामिल हक्कानी गुट का सरगना अनस हक्कानी हिंदुस्तान को लूटने वाले और निहत्थों को मारने वाले उसी गजनवी की कब्र पर पहुंचा। अनस हक्कानी ने भारत में गजनवी के सोमनाथ मंदिर तोड़ने का जिक्र भी किया। सिर्फ इतना ही नहीं, कातिल मुस्लिम शासक महमूद गजनवी की तारीफ में अनस हक्कानी ने कसीदे भी पढ़े। अनस हक्कानी ने बाकायदा ट्वीट कर बर्बर महमूद गजनवी को 10वीं सदी का प्रसिद्ध और मजबूत मुस्लिम शासक बताया। और तो और पाकिस्तान के बल पर तालिबान सरकार में शामिल हक्कानी गुट के कुख्यात नेता ने भारत के खिलाफ जहर भी उगला। और सत्ता में इतना ही। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।